फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज हम क्लास 11th का बायोलॉजी लेके आ गए हैं फ्रॉम द चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये जो आपके सामने ये जो टेबल आपको विजिबल है, इसी को हम लोग आज करने वाले। ठीक है, अगर आपने ये टेबल को कर लिया ना तो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर तो पक्का है कि आपके एग्ज़ाम में आ ही जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई MCQ में कोई ना कोई 1 मार्क क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है, देखिए इस टेबल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं कि इस टेबल में हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ जिसको आपको प्रपोज्ड किया लिनियस सर ने। किसने? लिनियस नाम के जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। ठीक है, जिसमें पहला आता है आपका प्लांटी आता है एंड सेकेंड इज एनिमलिया। ठीक, पहला आता है आपका प्लांटी, दूसरा आता है आपका एनिमलिया। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या हुआ? प्रपोज किया किसने? लिनियस सर ने। लेकिन यहाँ कुछ क्या हुआ, कुछ इश्यूज़ की वजह से फिर और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी क्लासीफाई हुआ, फिर 4 हुआ, फिर देखिए 5 आ गया। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना किस पे ध्यान देना है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। 6 भी हुआ है, बट 6 वाला हम लोग को फर्दर क्लासेस में पढ़ना है। नाउ हम लोग अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। आपके NCERT में बहुत अच्छे से डिटेल लिखा हुआ है, आप उसको रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छे क्लियर हो गए। ठीक है, देखिए हम लोग को उस टेबल में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में ही पढ़ने हैं, उससे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को देखना है। ठीक है, ये कौन से किंगडम में कैसा सेल वॉल होता है, कैसा सेल का टाइप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है, ये सभी हम लोग उस टेबल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा जान लीजिए कि हम लोग का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ ना, उसको किसने प्रपोज किया? उसको प्रपोज किया आर एच विटेकर सर ने। किसने किया? R.H. विटेकर सर ने किया। कब किया? 1969 में R.H. विटेकर सर ने क्या किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। ठीक है, आप याद रखना, इसका जो डेट है ये भी याद रखना, साइंटिस्ट का नेम भी याद रखना। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, इन्होंने क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज। अब वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका आता है मोनेरा, सबसे पहले आ जाएगा मोनेरा। देन आपका आता है प्रोटिस्टा। ठीक है, देन आपका आएगा फंजाई बोलो, फूंगी बोलो, जो भी बोलोगे। 4th आपका आता है प्लांटी। ठीक है, एंड 5th आपका आता है एनिमलिया। ठीक है, तो ये आपका जो है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लासीफाई हुआ। सबसे पहले मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई कर दिया किन्होंने? R.H. विटेकर को ने। ठीक है, तो यही 5 जो आपका क्लासिफिकेशन है ना किंगडम्स का, उसी को हमें उस टेबल में अभी पढ़ना है कि कैसा, कौन सी किंगडम का कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। ठीक है, देखिए इस टेबल को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इस साइड में कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जिसमें पहला है सेल टाइप। तो सेल टाइप में हम लोग देखेंगे कि जो सेल है, जितने भी किंगडम है ना, उसके जो सेल है वो कैसे सेल टाइप है उसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे एक एक करके मैं आपको सब डिक्टेट करूँगी, सब बताऊँगी। ठीक है, देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, 5 किंगडम दिया हुआ है ना 5 किंगडम्स में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखिए, सेल टाइप, कैसा सेल पाया जाता है। सबसे पहले देखिए मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि जो मोनेरा वाला है ना, जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक सेल उसमें पाया जाता है। मतलब ये जो है ना, ये पुराना वाला है, ये पुराना मतलब पुराने वाले ऑर्गेनिज्म। जैसे अब आप सोचो कि पुराने वाले ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा भाई, मतलब पुराना ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? तो याद रखो बैक्टीरिया कहाँ से आ रहे हैं? बैक्टीरिया जो है ना पुराना है। बैक्टीरिया में कुछ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अच्छा, जो सेल वॉल है वो भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है। तो ये एक अनऑर्गेनाइज्ड, अनडेवलप्ड वाला आप बोल सकते हो, जो अच्छे से डेवलप्ड नहीं है कुछ डेवलप्ड बट अच्छे से फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, तो याद रखो मोनेरा में जो सेल टाइप है वो कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। दैट मीन्स पुराने वाले, अनऑर्गेनाइज्ड, पूरे तरह से डेवलप हुए नहीं हैं सेल। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट देखिए
प्रोटिस्टा का देखिए, मोनेरा समझ गए ना आप। अब सेकंड नंबर पे आते हैं प्रोटिस्टा पर। देखिए प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मैंने अभी आपको बताया था ना कि यूकैरियोटिक मतलब न्यू वाले सेल, या फिर आप बोल सकते हो कि डेवलप्ड है, उसमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब प्रेजेंट होंगे, बहुत अच्छे से वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है। डेवलप्ड, फुली डेवलप्ड उसमें सेल होगा, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब प्रेजेंट होगा, ठीक है वैसा। तो याद रखिएगा जो प्रोटिस्टा है वो क्या है, यूकैरियोटिक, उसमें सेल पाया जाता है, ठीक। देन आपका देखिए फंजाई भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी भी यूकैरियोटिक है और एनिमलिया भी यूकैरियोटिक है। दैट मीन्स सिर्फ अगर ऑप्शन क्वेश्चन दे दिया कि इन फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज प्रोकैरियोटिक टाइप, मतलब इसमें से जो है कौन सा सेल है जो है ना वो प्रोकैरियोटिक वाला है, ऑप्शन दे देगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर मोनेरा। सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, ठीक। देखिए अब हम लोग पहला समझ गए, अब दूसरा कैरेक्टर्स देखेंगे हम लोग, सेल वॉल, ठीक है। देखिए मोनेरा में आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैचराइड प्लस एमिनो एसिड, सेल वॉल का होगा। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है किसी किसी में, सब में नहीं होता, किसी किसी में प्रेजेंट होता है सेल वॉल प्रोटिस्टा का। फंजाई में प्रेजेंट होता है विथ चाइटिन, इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल वॉल होता है प्रेजेंट, इसका बना होता है, ठीक है, इसके साथ होता है, मतलब प्रेजेंट विथ चाइटिन। सेल वॉल किसमें, फंजाई में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है विथ चाइटिन, ठीक है। नेक्स्ट प्लांटी में देखिए, प्लांटी में देखोगे तो प्रेजेंट होता है सेल वॉल, किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। याद रखिएगा जो प्लांट है ना, प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, तो प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। नेक्स्ट एनिमलिया में याद रखिएगा एब्सेंट होता है, एनिमलिया में जो आपका सेल वॉल है ना वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, सेल टाइप और सेल वॉल वाला। नेक्स्ट थर्ड नंबर आपका है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए सबसे पहले मोनेरा का बात करें तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, दैट मीन्स एब्सेंट होता है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, आपका फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, प्लांटी में भी और एनिमलिया में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। दैट मीन्स क्या, सिर्फ मोनेरा में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है। आई होप ये जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आप समझ रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखेंगे कि कैसा बॉडी होता है इन फॉलोइंग किंगडम्स में, ठीक है। सबसे पहले देखो जो मोनेरा है उसमें भी सेल्यूलर होता है, क्या होता है, सेल्यूलर। प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर होता है। फंजाई की बात करें तो फंजाई में मल्टी सेल्यूलर या लूज टिश्यू होता है। देखिए मल्टी मतलब क्या, मल्टी आ गया दैट मीन्स क्या कि मल्टी मतलब बहुत सारे, मतलब एक सेल नहीं बहुत सारे सेल होंगे, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है या फिर लूज टिश्यू, ठीक है। फंजाई का बात हो गया। प्लांटी में याद रखिएगा, प्लांटी में क्या होता है, टिश्यू कल्चर होता है, टिश्यू या फिर ऑर्गेन यहाँ होता है, ठीक है। आपकी एनिमलिया में बात करें तो टिश्यू भी होता है, ऑर्गेन भी, और ऑर्गेन सिस्टम भी होता है ना, ये एनिमलिया का। तो ध्यान दीजिएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन से किंगडम में कैसा होता है, ठीक है। मोनेरा में सेल्यूलर होता है, प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर होता है, फंजाई में जो है मल्टी सेल्यूलर होता है, प्लांटी में भी क्या होता है, टिश्यू और ऑर्गेन होता है। प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गेन, और आपका एनिमलिया में टिश्यू, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट मीन्स कि ये जो फॉलोइंग किंगडम्स है इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन किस मोड में लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फोर्थ वाला आपका है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें देखिए सबसे पहला मोनेरा में क्या बोल रहा है, मोनेरा जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, देखिए सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक बोला गया। देखिए ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑटोट्रॉप्स आपने सुन रखा है, ऑटो मतलब होता है, ऑटोट्रॉपिक मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो फूड है ना वो खुद से लेते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक में आपको ब्रैकेट में दिया है केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है। देखिए कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक है। तो फोटोसिंथेटिक तो आप जानते हो, फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस। कीमोसिंथेटिक क्या होता है, तो कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केमिकल वाला। तो ये हो गया आपका, समझ गया आप ऑटोट्रॉपिक में क्या क्या आ सकता है, इसमें कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो मोनेरा, कुछ मोनेरा
ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं एंड देखिए हेटेरोट्रॉपिक भी दिया है। हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक में क्या होगा कि वो डिपेंड करेगा किसी अदर पर। ठीक है, देखिए सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक मतलब कोई आप मृत जीवी जानते हो ना, किसी सरेगरे डेड जो सब्सटेंस है उससे वो अपना फूड गेन करे, वैसे वाले। ठीक है, तो ऐसे मोनेरा होता है। तो मोनेरा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक भी और हेटेरोट्रॉपिक भी। ठीक है, नाउ अभी देखेंगे प्रोटिस्टा का। ठीक है, तो प्रोटिस्टा का याद रखिएगा, इसमें भी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक आएगा। ठीक है, लेकिन ऑटोट्रॉपिक में देखिए आप क्या दिया है, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक नहीं दिया है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक होता है, बट ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से सभी चीज़ें लिखी हुई है ना, इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगी हमें। ठीक है, देखिए फंजाई है, फंजाई में क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, फंजाई ऑटोट्रॉपिक नहीं हो रहा है। ठीक है, फंजाई में क्या दिया है, हेटेरोट्रॉपिक दिया है, दैट मीन्स वो ये देखिए सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक मतलब कोई डेड वाले सब्सटेंस से वो अपना फूड गेन करे, यानी किसी अदर पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। ठीक है, नाउ देखिए प्लांटी में, तो प्लांटी में क्या आते हैं बताओ, प्लांटी में क्या होते हैं, ऑब्वियसली प्लांट्स आते हैं। अब प्लांट्स तो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इसलिए इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, नाउ लास्ट आपका एनिमलिया में हो जाएगा हेटेरोट्रॉपिक। ऐसे प्लांट्स क्या हो, प्लांटी में प्लांट्स आते हैं, एनिमलिया में क्या आएंगे, एनिमल्स आएंगे। एंड सीरियसली जैसे प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, दैट मीन्स एनिमलिया जो है किंगडम उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक होगा, होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक। ठीक है, मतलब अपना जो फूड लेते हैं वो क्या, फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया पांचों किंगडम का। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो आपको ये टेबल है, इस टेबल को पढ़ के आपने जाना कि कौन से किंगडम में कैसा कैरेक्टर से कैसा सेल पाया जाता है, सेल वॉल कैसा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है, फिर उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी का कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा न्यूट्रिशन लेने का उनका मोड कैसा है। तो ये पाँचों किंगडम जो है ना उसके बारे में हम लोग ओवरऑल कुछ चीज़ें हमने उसके जान ली, पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस टेबल को बहुत अच्छे से प्लान किया है तो 5 नंबर तो आपके आने ही आने हैं, कहीं ना कहीं कुछ MCQ में पूछ देगा। ठीक है, या कुछ क्वेश्चन आंसर में भी पूछ सकता है, किसी भी क्वेश्चन में कर सकता है। ठीक है, सो कैसे लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं।